अच्छे पोजीशन में बैठ जाएं और वीडियो ऑन कर लें। काइंडली ओपन योर वीडियो। यस वेंकटेश्वर जी, हाँ अनम्यूट कर सकते वेंकटेश्वर जी को और अपना अनम्यूट कर लीजिए। जो भी अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का लीडर को ठीक करेंगे, हैंड रेज करेंगे और हमारे टॉप लीडर उनको करेंगे। वेंकटेश्वर जी कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन कर लें। जॉय सर अनम्यूट कर दो। हाँ मैं जो है सबको बहुत जॉय सर को बना दीजिए और सुगिरी अपना लुधियाना वाला है ना, संतोष को भी। Good evening, everyone. Good evening. गुड इवनिंग सर। Evening all. जॉय सर वो आ गया अपना आलती वाला रिवाइज जॉय तो I was busy. डॉक्टर बल्लारी अनदर सपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए हमने ऑफिस में, क्योंकि आप लोग का सर के लेक्चर के बाद, किसी साहब के लेक्चर के बाद बहुत सारी इंक्वायरी आ रहे थे, तो डॉक्टर अपॉइंट किए हैं डॉक्टर बल्लारी मैडम को। तो डॉक्टर बल्लारी मैडम हेलो करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को आप सभी के सामने। Good evening, everyone. Myself, Dr. Vallari Pujari. I am working for Miracle Dreams till now, and from today onwards, I will join Faith Erickson. कंग्रेस। वेलकम मैडम। Welcome, madam. Yes. Thank you, sir. एंड अभी जितने भी क्वायरी आएंगे यहाँ पे ऑफिस में, प्लस पर्सनल विजिट जो भी आएंगे, तो डॉक्टर बल्लारी मैडम इसको टेक केयर करेंगी। Yeah, sure. इन द गाइडेंस ऑफ SM राहुल सर एंड डॉक्टर थॉमस कुट्टी सर। तो ये आप लोग के लिए खुशखबरी है, वो बताना था मुझे। सभी लोग पूरे नहीं अभी जुड़ रहे हैं, अगर 2 मिनट और वेट करेंगे। 5 में नमस्कार। 5 मिनट। ओके, एंड some important announcement again है related to RTP। तो all हमारे बिजनेस पार्टनर्स बने रहे हमारे साथ, तो मीटिंग के अंत में हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। हम स्पेशल अपडेट्स ऑन RTP। तो I request to all our business partners here with us end of the session. इनका माइक ऑन है। तो सभी लोग वीडियो ऑन कर ले। अब सभी लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है आज सेशन अटेंड करने का, हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब के द्वारा। इसका आप लोग बेनिफिट ले अपने लाइफ में एंड अपने बिजनेस में भी। ये स्पेशली आपके लिए ही स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है। सैटरडे को कुट्टी साहब आकर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं। एंड देन आफ्टर मंडे 9 o'clock सर का लेक्चर होता है। ये सब आपके लिए है, आपके नॉलेज को अपडेट करने के लिए। तो इस मौके को आप लोग हाथ से ना जाने दें एंड इसका बेनिफिट उठाएं और अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रोग्राम को शुरू किया जाए। तो सर प्लीज। Recording in progress. तो स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या ये ऐसा कह सकते हैं कि आपके नॉलेज को
अपडेट करने का जो प्रोग्राम हमने रखा है इसलिए, तो उसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट की है कि इस मीटिंग के अंत तक बने रहे। कुछ स्पेशल अपडेट्स है टीवी को लेकर के, वो अपडेट्स हम देंगे। और आज का टॉपिक जो है वेल नोन टॉपिक है, आप सभी को मालूम है। आज का टॉपिक जो कवर करने वाले हैं हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर थॉमस कुकी साहब, इनके बारे में अब बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लास्ट 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर्स ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर रिसर्च किया है अमेरिका में। एंड इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके ऑर्गन्स के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके सोल्यूशन के बारे में। तो हम लोग का ये तो अच्छा हम लोग लकी हैं कि हमारे साथ ऐसे साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर थॉमस कुकी साहब जो आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपका। तो ये हम लोग लकी हैं कि जितना नॉलेज हो सके हम लोग इनसे जानकारी ले, जो भी आपके क्वेश्चन रहे वो सभी को नोट डाउन कर लिया आप लोग। एंड लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड के दौरान क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो सभी लोग अपने क्वेश्चन नोट करके रखें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर थॉमस कुकी साहब का। कुकी साहब वेलकम है, आपका स्वागत है। Thank you very much. Thank you, सुन्ना सर, for organizing the regular meeting. मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, 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 yes. Thank you very much. Joy sir, keep that slide steady. Sir, Joy sir, unmute भी कर दीजिएगा। तो टुडे आज का जो टॉपिक है दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए कि सारा सिस्टम के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर या ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर सभी लोग, आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो या कुछ भी हो, सारे पदी वाला यही बोलते हैं आधा से ज़्यादा बीमारी स्टमक से शुरू होता है। इसलिए तुलना सर ने मेरे को डे बिफोर पूछा, सर क्या सब्जेक्ट रहेगा? मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले सबको सीखना जरूरी है। इसलिए मैं आज वेरी इलेबरेटली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा जो स्टमक है, खाना है, जब हम खाना खाते हैं वो शरीर के क्या क्या प्रोसेस के जरिए गुजरना पड़ता है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर किसी को ये अच्छी तरह समझ में आ गया तो कोई भी गलत तरीके का खाना कभी भी नहीं खाएगा। आप इतना समझ लीजिए। इसलिए ये जो 30 मिनट का हमारा जो लेक्चर है इसके ऊपर आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे समझने पे आधे से ज़्यादा बीमारी से आप मुक्त रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है जो खाना खाते हैं वो खाना मुंह में डाल के चबाना होता है। वेरी सिंपल थिंग, बचपन से हम सीखते आया है खाने को अच्छी तरह चबाना चाहिए। उसका साइंटिफिक वर्जन ये है, जो सलाइवा है, मुंह में जो बनने वाला सलाइवा है, सलाइवा के साथ अच्छी तरह ये ब्लेंड होके चबा के जूस बना के जो भी व्यक्ति खाएगा उनका डाइजेशन परफेक्ट होगा, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। मुंह से डाइजेशन शुरू होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि मुंह से ही डायरेक्ट अब्सॉर्ब हो जाता है। आपको पता होगा जब हार्ट अटैक होता है तो ये कैप्सूल हम जीभ के नीचे रखते हैं। लोगों का गलत फहमी है हर चीज़ स्टमक से अब्सॉर्ब होता है, नहीं, ब्लड वेसल से भी डायरेक्ट अब्सॉर्ब होता है। वो है जब हम हार्ट अटैक होता है तो एक कैप्सूल तोड़ के मुंह में डालते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, वो डायरेक्टली स्टमक में नहीं जाते, डायरेक्टली मुंह से ब्लड वेसल अब्सॉर्ब कर देते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप, माउथ से लेके एनस तक 6 मीटर लंबाई है। ये 6 मीटर लंबाई में ये ऐसा देखिए, आप अभी ये स्क्रीन में देख सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस तरह से उसके अंदर सेटिंग कर रखा है एकदम। और इसके जरिए जैसे फूड पाइप से खाना निकलते हैं
जिसको ईसोफेगस कहते हैं, हम ना आम लैंग्वेज में फूड पाइप बोलते हैं। उसके अंदर से खाना जो है वो स्टमक में आके वहाँ से डाइजेशन शुरू होता है। सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वहाँ पे खाने के साथ मिक्स होके वो जो स्टमक से निकल के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हर एक सेंटीमीटर में, हर एक सेंटीमीटर दूरी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। तो ये पूरा सिस्टम मतलब मुंह से लेके एनस तक बिल्कुल क्लीन रखना बहुत जरूरी है। अगर उसमें गंदगी जमा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसका, आटा, मैदे की चीज नहीं खाना करके हम हमेशा बोलते हैं। कारण क्या है, मैदा खाने से इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अब्सॉर्प्शन पॉइंट है वो ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है। उसका माउथ ओपनिंग है रिलीज का, वो जाम होने से अब्सॉर्ब नहीं होता। उसके बाद आप जो भी खाना खाओगे वो वेस्ट बन के निकल जाएगा, उसका न्यूट्रिएंट पॉइंट जो है अब्सॉर्ब नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये मैदा का चीज है। महीने में एक बार खा लिया तो कोई बात नहीं है, 2 दिन के लिए परेशानी होगा। अगर रोज मैदा खाने वाले को अब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो सारा ट्रैवल करते 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 फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद वो नीचे चला जाता है और वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होता है। सर स्लाइड को मूव करिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए, ये जो है इसमें हर एक जगह, जैसे आप देखोगे एलडीएस के जगह पे एक वाल्व है, मुंह से खाना निकलते समय एक वाल्व है, जो आपका जो एयर वेंट है और फूड पाइप है, उधर भी एक वाल्व है। उसके बाद ये नीचे जाके अपना ईसोफेगस जहाँ खत्म होगा वहाँ नेक्स्ट वाल्व है, यहाँ स्टमक खत्म होगा फिर अगला वाल्व। ये हर एक वाल्व से ओपन करते 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 ये नीचे सीधे करते जाता है। और उसके अंदर देखिए ये स्टमक है। जितना भी कम खाना खाएं, ज़्यादा खाना खाएं, कुछ भी खाएं, 3 घंटे के अंदर खाना खा के 3 घंटे के अंदर पूरा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल जाता है। इसलिए खाने के साथ जब आप खाना खाते समय बीच बीच में पानी पियोगे तो वो खाना जो है खाने के ऊपर या स्टमक के ऊपर प्रेशर आ जाता है और ये खाने को बिना डाइजेशन पुश डाउन कर लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने के बीच बीच में बार बार पानी नहीं पीना। खाने से पहले पानी पीना होता है या खाना खाने के बाद 40 मिनट 45 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं। बीच में मिर्च लग गया, थोड़ा खा लिया, कोई बात नहीं, तो पी लिया तो, बट बीच में नहीं लेना है। और ये स्टमक जो है ये किसी इलास्टिक, समझ लीजिए, ये इलास्टिक से तरह स्टमक खाना खाते समय बढ़ जाता है। इसलिए खाना ज़्यादा खाने पे ये जो पेट है थोड़ा बाहर निकलाता है और ये खाना निकल जाते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। कभी भी फुल स्टमक खाना खाने का नहीं होता है। और इसके अंदर पूरा अपना एंजाइम्स है, वो सारा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, एसिड और ये सब मिलके खाने के साथ डाइजेस्ट होता है, मिलता है। उसके बाद वो नीचे डिओडिनम से क्रॉस करके नीचे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का हर एक सेंटीमीटर में
एवरी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होता है, राइट। और स्टमक से निकला, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां से पूरा ट्रैवल करने के बाद उसको ट्रैवल करने के सिस्टम है, ये पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है। वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे चलता रहता है। उस चलने की वजह से कई सारा बच्चे में, बड़े में भी मैंने देखा है कि जिसका पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, प्रॉपरली ये क्लीन नहीं होता है। जो भी खाना खाते हैं वो अगला दिन विद इन 24 आवर्स टोटल वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। जिसका भी नहीं निकला तो उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, बहुत सारा बीमारी का ओरिजिन जो स्टमक से होता है वो खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से, और या ये जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जम जाते हैं, और अगला दिन अगर क्लीन प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है तो हम बोलते हैं पानी पीते रहने का, खाना नहीं। क्योंकि नेवर एवर यू अलाउ वेस्ट मटेरियल टू गेट डिपॉजिटेड इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। आयुर्वेद के अंदर ये बहुत मायने रखता है कि टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये देखिएगा, इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन में आके हमेशा ये जो स्टमक रिलेटेड कैंसर है वो डिसेंडिंग कॉलन में वेस्ट मटेरियल या डिपॉजिट या ड्राई होके वहाँ रह जाता है, वो स्टूल हार्ड हो जाता है। उधर स्टूल हार्ड होने से पेरिस्टालिक मूवमेंट होने के बावजूद वो वेस्ट निकल नहीं जाता, इसलिए पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। और रिलेटेड फिशर्स, पाइल्स, ये सारा जो बोलते हैं, हार्ड स्टूल एनस से पास होने से आपको ये सारे प्रॉब्लम करते हैं। क्या देखिए, अगर ये वेस्ट मटेरियल, समझ लीजिएगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रह जाने से या प्रॉपरली डे टू डे बेसिस से क्लीन नहीं हो जाना, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहता है। कॉन्स्टिपेशन अगर होने की वजह से आपको गैस बनता है, और गैस जब ज़्यादा हो जाता है तो वो आपका ईसोफेगस से भी वापस आ जाता है। गैस बाहर निकलने की अगर किसी को तकलीफ है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और आपका अब्डोमिनल पेन हो जाता है। जब ज़्यादा लंबे देर तक रहेगा तो वोमिटिंग या डायरिया हो जाता है, फिर डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए सबके बाद जो जाके म्यूकस जो है वो आपका स्टूल के साथ निकलता है, वो भी एक अलग सा बीमारी है, फिर जाके आपका वेट लॉस हो जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है, मेरे कहने के मतलब है कि आप जो वेस्ट मटेरियल है इसको ना निकालने की वजह से। क्या देखिए, स्टमक रिलेटेड डिसीज, जैसे बोलते हैं ना कि स्टमक अगर पेट से शुरू हो जाए, गैस्ट्राइटिस हो गया, अल्सर हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और अपेंडिसाइटिस भी इसी वजह से है। अपेंडिसाइटिस भी आपका जो होता है वो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में ऑर्गन्स पे डिपॉजिट होने की, क्रॉन्स डिसीज हो गया, किडनी स्टोन हो गया, और एवरी स्टोन बॉडी के अंदर, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, या कहीं भी स्टोन हो, ये सब अपना वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं, कॉन्स्टिपेटेड, इसको सिंगल शब्द में बोले
तो जिसको भी रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन होता है उनको इतनी सारी बीमारियां आ सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन होता है। तो किसी भी तरह से और भी रीजन होता है IBS का, मगर ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से टाइम टू टाइम निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपने देख लिया, मैंने बता दिया था, ये जो कैंसर है, कैंसर का आपने देख लिया ना, वेस्ट मटेरियल वहाँ जम जाता है, जम जाने की वजह से ही वहाँ पे ये कैंसर हो जाता है। हाँ, आप समझ लीजिएगा, अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहा तो इतनी सारे बीमारियों से आप बच सकते हैं। समझ लीजिएगा कि खाना खाने के लिए हम या होम रेमेडीज को इतना इम्पोर्टेंस देने की रीजन आप समझ गए ना। आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चले जाए तो पहला 2 दिन या 3 दिन उनका जो ट्रीटमेंट होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का ही होता है। कोई ऑयल पिलाता है, कोई कुछ क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ पिला के इसको सारा क्लीन करना पड़ता है। ये हम घर में अपने आप कर सकते हैं। कैसे? सुबेरे जैसे हमारा होता है ना, हमारा जो सिस्टम के अंदर या हमारा वेबसाइट के अंदर जो लिखा है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, तो ये सब में फर्क है। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, उसके बाद आपको फ्लैक्स ड्रिंक, जो ये 3 चीज को ध्यान रखता है, इसका इम्पोर्टेंस आप समझ लीजिएगा। जो प्रीबायोटिक, जैसे राजीव साहब क्लास में बोलते हैं ना कि फेनुग्रीक को भिगो के अगला दिन थोड़ा सा जिंजर और उससे कर लें तो क्या है, डाइजेशन को वो हेल्प करता है। जैसे कि गट बैक्टीरिया को स्ट्रेंथन करता है, गट बैक्टीरिया को, जो आपकी स्टमक के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया होता है, जो कर्ड में, दही में जो मिलता है, वो अगर आपकी गट बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी खाले वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्ट होने के बाद अगर वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ, अब्सॉर्ब ना होने का रीजन आप समझिए ना, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट रहेगा तो अब्सॉर्प्शन नहीं होगा। अब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो जितना मर्जी आप बादाम, पिस्ता, काजू खा लो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैदा रिलेटेड फूड अवॉइड करने की कोशिश करो। सुबह सुबह एक केला खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए अच्छा होता है। एक केला सुबह, बच्चे हैं, बड़े हो, सभी को खा सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, और आपका बहुत सारे लोग अभी भी इतना क्लासेस देने के बावजूद लोगों को थोड़ा सा, सर देखिए तो हम वैसे भी खा लेते हैं, बोलते देखिए ऐसे खाना वो तो आप खा सकते हैं, बट सुबेरे जो फ्लैक्स ड्रिंक बोला है उसको ले लें तो कभी भी आपका इंटेस्टाइन में कोई भी तरह की ब्लॉकेज नहीं होगा, और ऊपर से आपका ऑक्सीडाइज्ड सेल, मरा हुआ सेल जो है बॉडी में डिपॉजिट नहीं रहेगा, और एक तरह से टोटल डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। उसके बाद आप अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, अब जैसे हम शुरू में ये बोलते थे कि आप फ्लैक्स ड्रिंक ले लिया तो इसे ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट, उसके बाद खाना खाने की जरूरत नहीं। बट कुछ लोगों जिद किया कि नहीं सर, भूख, जिसका ओवरवेट होता है, जिसका वजन ज़्यादा होता है, उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो आधा ग्लास दही से तो ब्रेकफास्ट होगा नहीं। तो अब हमने बोला कि स्प्राउट खा लो, सलाद खा लो, फ्रूट खा लो, फिर भी नहीं, दो इडली जब तक नहीं खाएगा या एक चपाती नहीं खाएगा, थोड़ा मॉर्निंग में वो ऐसा लगता है कि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं है। इसलिए आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम करें, और आप अपना फ्लैक्स ड्रिंक लेने के बाद भी आप ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, बट थोड़ा कार्बोहाइड्रेट खाओ। इतना चीज को ध्यान रखें। और जिसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, जिसको किडनी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग थोड़ा पानी पीने का भी ध्यान रखें। पर 20 kg
पर 20 kg 1 लीटर। उस हिसाब से अगर आप पानी का भी ध्यान रखेंगे तो आपका टोटल माउथ से लेके एनस तक क्लीन रहेगा। कुछ भी खा लोगे डाइजेस्ट होगा, अब्सॉर्प्शन भी होगा। खाना खाने से कोई जब तक वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा तो हमारे शरीर को फायदा नहीं। तो ये सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ बिग सिस्टम, उसी के जरिए ही हमको सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। आप कुछ भी अच्छा खाना खा लो या सस्ता खाना खा लो या रिच फूड खा लो, कुछ भी खा लो, जब तक बॉडी आपका विलेज इन दिस स्मॉल इंडस्ट्री जब तक खाने को अब्सॉर्ब नहीं करेगा तो उस खाने से हमको फायदा नहीं होगा। अब्सॉर्ब करना है तो आपको टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को परफेक्टली क्लीन रखना होगा। क्लीन रखने की तरीका हमने समझा दिया है और इसको आप ध्यान रखें तो आधे से ज़्यादा बीमारी आपका ठीक हो सकता है। या थैंक यू वेरी मच। आज क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि तुमसे क्वेश्चन कुछ लोगों का रह गया था, इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा टाइम। ओके, थैंक यू पुरी साहब। तो डिटेल जानकारी देने के लिए तो अब क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट है महेंद्र सिंह पंजाबी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। महेंद्र सिंह पंजाबी म्यूट कर लीजिए, हैंड रेज किया आपने। नेक्स्ट है संतोष कुमार, म्यूट योरसेल्फ। संतोष कुमार, इसको भी सवाल पूछना है और अपना वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करते रहें, 1 by 1 सबका सवाल का जवाब दें। नेक्स्ट है रामदास मिश्रा, म्यूट योरसेल्फ। महेंद्र सिंह पंजाबी जी, या पूछिए सर। एक लेडी है, हम लोग सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिएगा। एक लेडी है 42 ईयर्स, हाँ उनको कोरोना हुआ था। उससे ठीक होने के बाद उनको जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा है, फुल बॉडी जॉइंट्स पेन है और हाइपोथायराइडिज्म है। तो क्या मेडिसिन का प्रोटोकॉल रखना है? हमारा कॉम्बो 20 ml दे दीजिएगा पावर के साथ, 2 ग्राम पावर के साथ। 20 ml 2 टाइम, सुबह शाम। सुबह शाम 20 क्या, और वेद पावर जरूर ऐड कर लीजिएगा। पावर, वेद पावर यस। ओके ओके। तो नेक्स्ट है रामदास मिश्रा जी, अनम्यूट कीजिए माइक, माइक अनम्यूट कीजिए। रामदास मिश्रा और इंद्र नागेश, अनम्यूट कीजिए। इंद्र नागेश, नागेश बोलिएगा, सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर प्रॉब्लम यह है कि वो 23 ईयर्स लेडी सर। हाँ और हेलो नागेश बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, एक 23 ईयर्स लेडी गॉल बॉर्डर स्टोन है सर। हाँ तो गॉल ब्लैडर कैसा स्टोन- डाइट प्लान सर? गॉल ब्लैडर स्टोन को मैंने अभी अभी बोला है ना, जब बॉडी की कहीं भी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम एक्स्ट्रा कैल्शियम बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, उसी को ये स्टोन बोलते हैं। ठीक है, उसको निकाल के निकाल सकते हैं। वेद नेचुरल वेद पावर 20 ml सुबह शाम दे दें और बॉडी वेट के हिसाब से पानी पी लें और स्पाइसी फूड अवॉइड कर दें। स्पाइसी फूड, मसालादार खाना तो थोड़ा अवॉइड कर दें। फ्राइड चीज ना जो खाते हैं वो थोड़ा कम कर दें। ठीक है, रात का डिनर थोड़ा जल्दी ले लें। ये 3-4 चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो शरीर में कहीं भी आपको स्टोन डिपॉजिट नहीं होगा। लोगों को एक गलत फहमी है, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन हो गया तो निकलता नहीं है। इट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। बॉडी के कहीं भी स्टोन डिपॉजिट हो सकता है, उसको वेद नेचुरल वेद इम्यून का कॉम्बिनेशन अगर आप रेगुलर लेंगे 20 ml
1 महीने के अंदर टोटल स्टोन निकल जाए, बट खाने का ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ओके ओके नेक्स्ट। सर सर और एक लेडी है सर। हाँ हेलो जल्दी बोलिए। हाँ सर, और एक लेडी है, ये जाके 33 ईयर्स जो हाँ उनको वन साइड राइट साइड आके पूरा बॉडी पूरा एक नर्वस पूरा प्रॉब्लम है सर, चलने को नहीं आता है। नहीं वो कोई पैरालिसिस हुआ है क्या? नहीं पैरालिसिस कुछ भी नहीं है सर। एक हाँ। 15 ईयर्स फ्लैट आके उन्होंने एक ऊपर से अपस्टेयर से नीचे पड़े हैं सर उन्होंने। हाँ नीचे गिर गए थे। नीचे गिर गए टाइम क्या हुआ था, राइट साइड देख को मार लगा है सर। अच्छा अच्छा, तो उनका रिपोर्ट भेजना होगा। आप नागेश जी आप कहाँ से हैं? उनका मेडिकल रिपोर्ट भेज दीजिएगा आपके अप्लाई के जरिए, हमारे को मिल जाएगा। उसके बाद फिर उनको जूम मीटिंग में लेके बात करने के बाद, ठीक है। कोई भी डिसीज का हो और उसका कारण समझना जरूरी है। आपने बोल दिया गिर गया है तो उससे कोई नस वगैरह डैमेज हो गया होगा, उसको रिपेयर नहीं हुआ तो रिपेयर कर सकते हैं प्रोवाइडेड तो उनका रिपोर्ट हमें मिल जाए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट सर यस सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। वन एट ए टाइम। सर अपना हमारा अच्छा को एक डिसीज आया था सर, एक बैक पेन जो है वो 2-3-4 साल से है, वो कहीं के लिए आ रहे कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी टेस्ट किया होगा, रिपोर्ट किया होगा, आपके पास कोई रिपोर्ट होगा, बिना कारण कोई भी बीमारी नहीं होता है। अनम्यूट कीजिए कोटी साहब। हाँ, बिना कारण कहीं भी कोई भी बीमारी नहीं होता। कारण को जानना जरूरी है। ऐसा दर्द नहीं होता है क्या कोई भी नस खराब हो गया, डैमेज हो गया, कुछ हो गया होगा, तो ऐसा केसेस में रिपोर्ट लाना जरूरी है, ठीक है। हाय नेक्स्ट। नेक्स्ट है रमेश, अनम्यूट कीजिए रमेश जी। सर गुड इवनिंग सर, मैं तेलंगाना से हूँ। हाँ सर मेरे को अभी 4 दिन से चेस्ट का नीचे, स्टमक का ऊपर और यहाँ लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है। यहाँ से पीछे साइड एकदम सामने से पीछे साइड ऐसा पेन हो रहा है, दबा के जैसा रॉड घुसा ऐसा वैसा पेन हो रहा है। क्या रीजन हो सकता अपना है? प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ सर। आपका क्या आपका सोचना क्या है, क्या रीजन हो सकता है? इंटरनल और एक्सटर्नल है ये पेन? ये इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है। इंटरनल है। कोई भी ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन की पोजीशन में है क्या? जी हाँ, यहाँ से अभी यहाँ से सीधा पीछे तक ऐसा। हाँ, तो गैस बनता है आपको? नहीं गैस नहीं बनते। हाँ, मोटरसाइकिल चलाते हैं ज़्यादा? जी सर। मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हैं आप? जी अभी हफ्ता में 1 या 2 बार चलाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आप किसी डॉक्टर से जांच करवा दीजिएगा। जांच करवा के जो भी रिजल्ट है वो आप हमको दे दीजिए। ये डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो क्या बोलते हैं उन्हें, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, नहीं तो कुछ वजन उठाया तो पकड़ लिया होगा बोल रहा है। वही मैंने आपको पूछा है, गैस है या एक्सटर्नल है। तो या तो कोई एक्सरे करना होगा। अगर आप बोलते हो ना जैसे रॉड घुसाया वैसा दर्द है, जी हाँ, तो ऐसा दर्द है तो आप एक बार एक्सरे कर लीजिए। जी ठीक है। अनुमान लगाना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, राइट। एग्जैक्ट कारण जानना जरूरी है। आप ये एक्सरे करवा दीजिए, वो एक्सरे रिपोर्ट दीजिए। नेक्स्ट जरूर। नेक्स्ट है आकाश गौर, अनम्यूट कीजिए। आकाश गौर अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। ओके, प्रशांत अगरकर जी माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए।
माइक प्रशांत जी सुन रहे हैं? हाँ कर दिए सर जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, बोलिए। सर जी एक पेशेंट को वेरिकोज का भी प्रॉब्लम है और उनके पूरे शरीर में सोरियासिस भी है। सोरियासिस भी है, वेरिकोज भी है। कितना साल का है? सर अभी उम्र उनका तो 45 ईयर है और उनकी समझो जन्म काल से ही ऐसा वेरिकोज का प्रॉब्लम है। वेरिकोज तो हमारे पास तो सैकड़ों लोगों का ठीक हो गया है वेरिकोज। और पूरे शरीर के अंदर सोरियासिस भी है और सोरियासिस है ज़्यादा। हाँ, सोरियासिस है तो आप हमारा वेद एलिक्सर में जो आपका दोनों प्रोडक्ट जो है ना उसको अलग अलग देना होगा और उनका डाइट को पूरा आपको देखना होगा कि ये कोई गलत खाना तो जैसे बोलते हैं ना नेगेटिव फूड बोलते हैं, आप समझते हैं नेगेटिव फूड? यस। हाँ, और जैसे फिश खाने वाले को फिश के साथ दही नहीं खाना चाहिए, कॉफ़ी के साथ चाय नहीं पीना चाहिए, आप समझ गए ना? एसिडिक फूड और अल्कलाइन ये एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। और आप हमारा 20 ml कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन नहीं सॉरी, अलग अलग देना है सुबह और शाम को। और वेद पावर भी देना है सर जी। वेद पावर देखिए, वेद पावर दोगे तो जल्दी रखवा हो जाएगा। ओके सर जी, थैंक यू। ह्यूमिनी और नेचुरल अलग अलग देना है। अलग अलग देना है और गर्म पानी के साथ मिला कर। ओके, नेक्स्ट है शैली सूद मैडम। Good evening, Kuti sir. गुड इवनिंग, हाउ आर Sir, I'm trying to contact you since last 3 meetings. Now I'll ask you 4 questions, okay? यू? यू आर वेलकम। Number 1, my husband is 60 years old. He has undergone angioplasty in 2013. His triglyceride levels are always high. ओके। 600 तक गए हुए हैं. हाँ, And otherwise he's okay. His EFR is okay. During corona कम हो गया था, but later on he recovered. Now you tell me, I'm giving him all the 3 products for last 2 months. वेरी गुड। आप फ्लैक्स ड्रिंक दे रहे हैं क्या? नहीं, अभी फ्लैक्स ड्रिंक नहीं शुरू किया उन्होंने, बोला देखिए फ्लैक्स ड्रिंक अगर आप 4 दिन फ्लैक्स ड्रिंक दोगे ट्राइग्लिसराइड सीधा 200 से नीचे आ जाएगा। आप समझ लीजिएगा, हम लोग इतना फ्लैक्स ड्रिंक को एम्फसाइज क्यों करते हैं? बिकॉज ओमेगा 3, 6, 9 बॉडी को अब्सॉर्बेबल कंडीशन में दही के साथ ही मिलाना होता है। ओके, ये सब बहुत 35 साल का रिसर्च के बाद किसी जर्मन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। एंड दिस लिक्विड फूड वी कॉल इट the replacement of breakfast, that is very very important for angioplasty case as well as triglyceride। तो सर को बोलिएगा कि उसको जरूर मॉर्निंग में पिए, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट देना है। ठीक है सर, मैं कल से शुरू करती हूँ। नेक्स्ट इज one friend of mine is having a uterine fibroid. She tried allopathic for 4 months और fibroid का साइज बढ़ गया। ठीक है, एलोपैथी में तो बढ़ना ही बढ़ना है, कटने का सवाल नहीं होता है। अब मैंने उनको इम्यूने और नेचुरे दोनों दिए। शी इज टेकिंग इट वेरी सिंसियरली एंड शी हैज स्टार्टेड फ्लैक्स फ्रॉम यस्टरडे ओनली। फ्लैक्स ड्रिंक लेते हैं और वेद पावर जरूर दीजिए। पावर भी शी माइट बी अटेंडिंग दिस रूम आल्सो, तो मैं वही पूछना था, वेद पावर भी इंक्लूड करो। Third question, sir. One of my friends is suffering from severe constipation. मैंने उसको नेचुरे दी है. She tried it for 7 days. Her complaint is कि उसको gastritis बहुत severe हो गया. After consuming this. No. हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करने में कंडीशन होता है, वो पानी पीते नहीं पीते हैं। नहीं, she is having a lot of water intake. उनको बोलिए वेजिटेबल सूप या वेजिटेबल जूस। ओके, तो दिन में एक बार जरूर पीजिए। ठीक है, बोल देंगे। उससे कॉन्स्टिपेशन 3 दिन के अंदर साफ हो जाएगा। ओके सर, आई विल। फोर्थ इज सर, एक बहुत सीरियस केस है, तो उसका रिपोर्ट्स मैं भेज के जूम कंसल्टेशन। दैट बॉय इज 22 ईयर्स। डाइव करते टाइम उसका नेक का टूट गया, स्पाइनल ब्रेक, एंड एक नर्व प्रेस हो गई है।
तो अभी जो स्टेटस है नीचे का तो हरकत आ गया बिकॉज 24 आवर्स में ऑपरेशन हो गया था, बट हिज लेग्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल and he's suffering a lot, and they are from a lower middle class family. They have already spent 9 to 10 lakhs, but now they don't have a capacity to invest further on his health. So I'll send you all the details. I would like to have a Zoom consultation regarding that. आप संडे मॉर्निंग में नहीं होता है, मंडे मॉर्निंग में आप कर सकते हैं। Okay. आप कहाँ से हैं बेसिकली? I am from Indore, Madhya Pradesh. इंदौर। आप मंडे मॉर्निंग 8 o'clock अब जूम मीटिंग आ जाइएगा। Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Before that, try to send me the report. Thank you. I think all your 4 doubts are cleared now. Thank you very much. Thank you. Okay, next is प्रशांत चौहान। काफी सारा लोग है, जल्दी जल्दी पूछिएगा। प्रशांत चौहान। चौहान साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, वेद नेचुरे वेज लेमने। गैस का प्रॉब्लम है मेरे को, कफ जम जाता है पेट में, तो लगभग 8 से 10 दिन हो रहा है। पानी पी रहे हैं आप? पानी पीता हूँ सर, उल्टा ज़्यादा, थोड़ा सा पेट भारी भारी अभी और लग रहा है। फ्लाइट डाइट लेते हैं? फ्लाइट ड्रिंक? नहीं सर, मैं वार्म लीजिए ना, लीजिए लीजिए। नहीं नहीं, गर्म पानी तो गर्म पानी में नींबू डाल के पी लीजिएगा। पानी नींबू काट के पानी में डाल के उबालना, नींबू समझ गए जी, उबाल के पी लीजिए। और फ्लाइट ड्रिंक जरूर लीजिएगा, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल 2 दिन में क्लियर हो जाता है। तो ये सर ये वेद लेमने वेद नेचुरे को कैसे लेना है, इसका डोज वो मेरे को बता। 20 ml 15 ml। आपको तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, खाली पेट में कफ जम जाता है। एक ढक्कन ले लीजिए। सुबह बट शाम। फ्लैट ड्रिंक लेना जरूरी है, लाइम जूस भी लेना जरूरी है आपके लिए। जी जी, थोड़ा सा और भारी लगा सर अभी 8-10 नहीं दिन वो हुआ। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। सिगरेट बीड़ी तो नहीं पीते हैं? हेलो, कोई नशा नहीं है सर, कोई नशा नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट। प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम। मोहन साहब पूछिए, एस के मोहन जी। सर गुड इवनिंग। सुनना सर, जिसका वीडियो और ये ऑन है उनको पहले बुलाइए। करेक्ट करेक्ट। हाँ, मोहन साहब बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। Sir, I have completed 90 days of Veg Nature, Veg Power and Immunity taken. For weight loss 4 kgs weight loss हो रहा है। ఓకే और हम ఇక్కడ మోకాలు నొప్పి ఉంది సార్, మోకాలు అంటే నీ పైన ఇక్కడ పెయిన్ ఉంటుంది సార్ నాకు। आपको वेट बहुत रिड्यूस करना होगा। आपका बॉडी वेट कितना है? 110 सर, 110 से 16 हो गया। सिर्फ इम्यून और नेचुरल लेने से మూడు తీసుకుంటున్నాను సార్। all the 3 you are taking. But all the 3 very good, very Why good. not But how much calorie you take in a day? Food. Sir, I am taking what it is called flax seeds, methi, etc. etc. जो खाना खाते हैं सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का डिनर। Now, after taking medicine, I am taking only one time meals, night time thoda the meals, small count of meals, afternoon full meals, morning flax seeds, juice, vegetable juice, etc. लेता है सर। ओके। टिफिन लंच पूरा लेते हैं ना? हाँ, लंच पूरा लेता है। डिनर कितने बजे लेते हैं? डिनर 7 o'clock और 7:30, 1 कप सर, that's all। वेरी गुड। फ्रूट्स ज्यादा लेता है। कितना लेता है और कितने बजे लेते हैं? जब गोवा लेता है सर, दो फ्रूट, एप्पल 1। कितने बजे खाते हैं? शाम को? शाम को और मॉर्निंग को। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू रखिए। हर महीना आपको 5 किलो 6 किलो वेट अपने आप कम हो जाएगा। ये पावर इसमें नी पेन को काम करते सर? बिल्कुल करते हैं। वेद पावर इज वेरी पावरफुल। आपका ब्लड सर्कुलेशन को पूरा एक्टिवेट कर लेते हैं। एक डाउट सर, शुगर टैबलेट सर, हमको शुगर भी कम हो गया। हाँ, रात को छोड़ दिया वो मेटफॉर्मिन। वेरी मॉर्निंग में
25 mg वो मोहन डायबिटिक वाला लिखा है। हाँ। वो वेट कम करने के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो लेता है सर मॉर्निंग शुगर के लिए। ठीक है, उसको कंटिन्यू रखिएगा। नाइट छोड़ दिया। नाइट छोड़ दो, ये हाँ शुगर Yes, sir, मॉनिटर sir. करते रहना। खाने का आप कैलकुलेटेड खाना खाएं। ओके सर, थैंक यू सर। और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा कम करना है। ठीक, थैंक यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है नितिन सर। नितिन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नितिन जी, बोलिए। सर मेरी डॉटर है, उनको वेट कम करना है, तो क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं और साथ में क्या डाइट? प्रोडक्ट, खाली प्रोडक्ट से वेट लॉस नहीं होगा। और कितना कैलोरी एक दिन में लेते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कितना कैलोरी लेते हैं? बेटी कितना साल का है? 24 ईयर। 24। हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है? हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर वो भी चेक नहीं करा है। थायराइड नहीं, अभी कोई 24। कितना एज है? सॉरी, कितना वजन है? वजन लगभग उसको पूछिए। हाँ, अंदाजा बेटा कितना वजन है सर? वजन 65। 65 ज्यादा कहाँ है? 24 ईयर ओल्ड, 65 ज्यादा वजन नहीं है। तुमको स्क्रीन में बुलाइए, जल्दी बुलाइए। क्या गुड इवनिंग, आप क्या करते हैं बेटे? आप क्या करते हैं? फार्मा कंपनी में जॉब करती हूँ। फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं। ओके ओके। आपको क्यों लगता है वेट ज्यादा है करके? मतलब वेट नहीं बट फैट। क्या है? मतलब वेट लॉस की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा फैट लॉस का फैट लॉस का है। आप हमारा वेद नेचुरल वेद इम्यून 20 ml सुबह शाम ले लीजिए, अपने आप फैट लॉस हो जाएगा। आपको वेट रिड्यूस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट अनिल पांडे जी, म्यूट कीजिए। ठीक है, अंडे साहब बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रेगनेंसी में कुछ दिया जा सकता है क्या? 3 महीने के बाद। 6 महीने के बाद? 3 महीना, पहला 3 महीना नहीं देना। अच्छा, 6 मंथ हो गया है सर। तो दे सकते हैं। क्या देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं? सर उसको थोड़ा कमजोरी लगती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होता है और वेद थोड़ा नेचुरल 20 ml सुबह शाम दे दीजिए। केवल नेचुरे। हाँ, और उसको थोड़ा क्या थायराइड का प्रॉब्लम है तो वेद इम्यून भी ऐड कर दीजिए 20 ml सुबह शाम। मिला के दे दें। हाँ, अलग अलग देना ठीक रहेगा। अच्छा, अलग अलग 15 मिनट का गैप में दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है दिनेश जी। सर एक और जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए। सर एक 2.5 साल का लड़का है, उसको मतलब टाइप 1 ये है डायबिटीज है। रिपोर्ट भेज दीजिए। टाइप 1 का रिपोर्ट चाहिए। आपका अप्लाई को दे दीजिए, मेरे तक पहुंच जाएगा। आप कहाँ से हैं? आप कौन सी जगह से हैं सर? हेलो सर, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ है तो तिवारी साहब को दीजिए ना। आपका रिपोर्ट तिवारी साहब को दीजिएगा। अच्छा सर। जरूरत पड़ने पे वो हम बात करके आपको बता देंगे। टाइप 1 में रिपोर्ट मिलना जरूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट है स्वप्निल, अनम्यूट कीजिए। स्वप्निल अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। बोलिए। हेलो स्वप्निल गाडेकर बोलिएगा। सर, गुड इवनिंग। नहीं, आप मिलते सर को ना, आप सर, स्वप्निल नमस्कार, बोलिए। हाँ हाँ, नमस्ते सर जी। मैं 29 जुलाई से प्रोडक्ट ले रहा हूँ सर। किसके लिए? किस काम के लिए, किस पर्पज के लिए ले रहे हैं आप? सर ये बोले तो हाँ, कोई बीमारी तो नहीं है ना आपको?
कोई बीमारी क्या पूछना चाहते हैं सर? तो मेरे पाँव में सूजन आ रहा है। आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। और मेरा चश्मे का नंबर कम हो गया सर, इसका ये फायदा हो गया। फायदा तो जरूर होगा, बट आपको पाँव में सूजन क्यों हुआ? हाँ, पाँव में सूजन आ रहा है सर। नहीं, पाँव में सूजन कितना आ रहा है? क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं तो आप जब बैठते समय पाँव ऊपर रख के बैठिएगा, स्टूल में रखे, क्योंकि बिना रीजन तो सूजन होना नहीं चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डायबिटिक है ही नहीं, और आप सिर्फ गुड हेल्थ के लिए पी रहे हैं, तो सूजन हमारे प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि सूजन है तो सूजन निकल जाता है। तो उसको आपको जांच करना होगा क्यों आ रहा है, ठीक है? हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट मंजीत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिएगा। गोपालगंज बिहार से सर। बोलो सर, किडनी स्टोन में दिया जाएगा प्रोडक्ट सर? किडनी स्टोन में जरूर दे सकते हैं, हमने क्लास में बोला ना। 5 ml के है किडनी स्टोन लेफ्ट राइट हाँ, में। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसे दिया जाएगा डोज सर? 20 ml सुबह शाम दोनों मिला के। अच्छा अच्छा। और तंबाकू तो नहीं खा रहे हैं? ना सर, तो तम्बाकू नहीं खा रहे हैं। और क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं वो आदमी? सर एलोपैथिक प्रैक्टिस सर। एलोपैथी प्रैक्टिस है। सिल्वर होना इस महीने में करेक्ट। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप 20 ml 2 बार दीजिएगा, अलग अलग दीजिएगा, ठीक है? इम्यून और नेचुरल। मंजीत सिंह जी सर, गुड इवनिंग। सर, एक लेडी है, उसने 15 दिन से वो अपना कैम्बो ले रहे हैं। हाँ, अपने घुटनों के लिए एक पैर में पूरा दर्द है, उनको फायदा नहीं हो रहा है सर बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है कि उनका खाने का सिस्टम हमको बताइए। खाने का सिस्टम तो मैंने उनको बताया है, तो बराबर ले रहे हैं उस चीज़ को। फ्लैक्स ड्रिंक ले रहे हैं क्या? तो फ्लैक्स ड्रिंक नहीं किया इसका। फ्लैक्स ड्रिंक स्टार्ट कर दिया, 15 दिन से ले रहे हैं। कितना वजन है? वजन ज़्यादा नहीं है, वजन भी सही है सर उसका। क्या काम करते हैं? लेडी है अपने घर होम। अच्छा, घर का काम करते हैं। देखिए, दर्द ठीक हो सकता है, ठीक होएगा, टाइम लगेगा, ठीक है? वो कार्टिलेज को दोबारा बनने के लिए टाइम चाहिए ना, डेढ़ महीना तो कम से कम लगेगा। अच्छा ठीक। 2 महीने लगेगा। आपसे प्रोडक्ट लिया, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो मैं समझ गया सर। पहला 2 हफ्ता आप समझ लो बॉडी का क्लींसिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होगा, जब उसका जो कार्टिलेज है वो रीबिल्ड होने तक का टाइम देना पड़ता है। 1.5 से 2 महीना लगता है, ठीक है? एलोपैथी के तरह हमारा प्रोडक्ट ये खाते ही रिजल्ट नहीं आएगा। वो तो बोला ना सर, इसमें हमको समझा दीजिएगा। अगर वो भी बोलता है तो हमको मंडे सवेरे 8 साढ़े 8 बजे आप जूम में ले आइए। जिसको भी शिकायत है, आप सभी का नॉलेज के लिए बोलता हूँ, जिस भी पेशेंट को शिकायत है हमारा प्रोडक्ट खाने के बाद, तो उनको हमारा मॉर्निंग का जो जूम मीटिंग है जो पेशेंट के लिए होता है, उससे उनको बुलाइए। बट उसमें हम बड़ा स्ट्रिक्टली बोलते हैं, खाने का सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट है संजय कुमार जी। अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग, बोलिएगा संजय जी। जी मुझे 3 दिन पहले मेरे पेट में बहुत गैस हुआ था, और जिसकी वजह से सीवियर पेन हो गया था। और उससे पहले 3-4 दिन से कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो चुका था। तो मुझे लगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस चला और पेट में दर्द हुआ। तो जब मैं लोकल का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ गया, तो उन्होंने तो तत्काल ट्रीटमेंट किया, तो मुझे राहत मिला, लेकिन उन्होंने यूएसजी के लिए लिखा। आज मैं पटना के बगल में हाजीपुर में रहता हूँ, फिर आज पटना गया, वहाँ जाकर के आज मैंने यूएसजी करवाया और बहुत बड़े डॉक्टर से मिला भी। तो उन्होंने जब यूएसजी करवाया तो मुझे जो गॉल ब्लैडर में 17 mm का स्टोन बताया। ठीक है, आज मैं आगे क्या करूँगा बताइए। हमारा प्रोडक्ट आप एसोसिएटेड है हमारे साथ? नहीं सर, आई एम एसोसिएटेड विथ
आप हमारा वेद एलिक्सर की दोनों प्रोडक्ट 20 ml 3 बार ले लीजिए। सबको मैं 2 बार बोलता हूँ, आपको 3 बार लेना है। सेपरेट लेना है। 20 ml लेना है। खाने के आधा घंटा पहले आप इम्यून ले लें। 15 मिनट के बाद आप नेचुरल ले लें। सुबह दोपहर शाम आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन भी निकल जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन भी निकल जाएगा, आपका गैस का प्रॉब्लम भी निकल जाएगा। और ध्यान रखें, अच्छे पानी पिए। जरा 2-4 दिन के लिए जो मसालेदार खाना छोड़ दें। ऐसे भी मैं मसालेदार खाना पसंद नहीं करता। ठीक। और ये तो कितना टाइम लग सकता है सर इसमें? 3 हफ्ते में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट है रजी जाफरी जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पूछिएगा राजीव जी। सर कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, मैंने इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो मुझे 2-3 चीजें पूछनी है कि एक नॉर्मल पर्सन जो एक प्रिवेंशन के लिए लेता है, हाँ, तो उसको क्या लेना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वो इम्यून के लिए ले रहा है या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले रहा है? इम्यून मैं एग्जाम्पल मेरा ले रहा हूँ। एग्जाम्पल मेरा आप दोनों ले लीजिएगा। दोनों ले लीजिए। ऐसे एक ढक्कन सुबह और शाम को ले लीजिए। मतलब नेचुरल सुबह ले लें, शाम को इम्यून ले लें, ऐसा करें? ऐसा भी कर सकता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये मैं नॉर्मली अभी वेद पावर और नेचुरल ले रहा था। वेद पावर नेचुरल अच्छा है, और इसके रात को इम्यून ले लीजिए। रात को इम्यून। ओके, थैंक यू। सेकंड चीज पूछना था सर, एक बहुत क्वेश्चन लोग पूछते हैं बार बार, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये फ्लैक्स ड्रिंक बनाने का सही तरीका थोड़ा शॉर्ट में अगर हो सकते। फ्लैक्स ड्रिंक जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो है सर। जैसे मैं अच्छा सुनो, आप राजी जी, आप तो बहुत बड़ा लीडर है मेरे ख्याल से। नहीं सर, आपका नंबर मेरे को भेज दो सिग्नेचर के जरिए, मैं आपको भेज दूँ। क्योंकि अगर मैं उसको बोलने लगे हैं तो मेरे ख्याल से 10 मिनट लग जाएगा। आपको मुझे नंबर दीजिएगा। तीसरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो कंफ्यूजन रहता है, हाँ। जैसे आप अभी बता रहे हैं 20 ml। हाँ, अभी जैसे कई बार रहता 15 ml लेना है, 20 ml चलेगा, लेना है। 15 भी चलेगा, बट डिसीज वाइज हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरा मैं पूछता हूँ, अब ये डोज जो है बिफोर मील लेना होता है? हमेशा बिफोर मील होता है। बिफोर मील हमेशा बिफोर मील। पेट भर के खाना खाने के बाद कोई भी आयुर्वेदिक ड्रग्स नहीं लेता है। एलोपैथी लेता है, इसलिए है वो केमिकल है, रिएक्शन ना हो इसलिए खाने के बाद। अच्छा, अब ये एक चीज और, जैसे राजीव समझ, दोनों ड्रिंक्स को आप मिक्स करके भी एक साथ ले सकते हैं? मिक्स करके भी ले सकता है, अलग अलग भी ले सकता है। अगर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अलग अलग लेना होता है। अदरवाइज और अगर अपन वेद पावर साथ में लेना तो वेद पावर आधा चम्मच इसमें मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। बस थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है अमृत दिल्ली से। अमृत दिल्ली। अमृत जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। सर हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन है सर, एक लेडी है जिसका जो है लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, जो वो कोमा में चली गई और उनका मेमोरी भी चला गया। अब वो कंटिन्यू उनका मोबाइल मेमोरी तो ठीक हो गया, वापस आ गया, बट सर अभी ना उनको भूख नहीं लगता बिल्कुल। अभी उनको दवा चल रहा है, उनको जो ब्रेन में क्लॉटिंग हो रखा है। नहीं, वो 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है उनको। अभी भी क्लॉटिंग है। अभी भी उनको डॉक्टर बोला है, दवा वो है ना लिवोसिट्राम, और वो चलता है ना बल्फोरनाइड, ये 2 मेडिसिन चल रही है। तो उनको मैं अभी वेद नेचर का क्या प्रोडक्ट दूँ कि सही रहेगा? आप मेरे को मेडिकल रिपोर्ट भेजो। आप दिल्ली से है ना? जी सर, दिल्ली से हूँ। आप रिपोर्ट जो है वो मेरे को भेज दो। आप रविंदर चांद का टीम में है? नहीं सर, रजी जाफरी सर के टीम में। हाँ, तो आप मेरे को वो रिपोर्ट भेज दें। जाफरी साहब को तो मेरे को रिपोर्ट भेज दें। रिपोर्ट स्टडी करने के बाद मैं आपको जूम मीटिंग में बुलाऊंगा। उसके बाद पेशेंट को भी देखना होगा, उसके बाद मैं उसका सर अभी ना पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस ऐसे लगता है ना, उसको कुछ मेमोरी आता जाता रहता है। नहीं, कोई बात नहीं, आप तो पेशेंट को मैं एक बार देखूंगा जरूर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जो पैरालिसिस का है लास्ट 10 ईयर से, उसका वॉइस चला गया, वॉइस वापस आता है, आ जाता है। नहीं आएगी।
नहीं आएगा। सर। अरे आएगा बहुतों सर। को तो आ गया ना, बहुतों को हमने ऐसे केसेस से वो आवाज वापस आ गया है। बहुत जगह से ऐसा याद केस सर। हाँ समझिएगा, ऐसा केसेस में रिजल्ट पॉजिटिव है, बट मुझे पेशेंट देखना जरूरी होता है उस केसेस। अच्छा अच्छा सर। पेशेंट उनकी रिपोर्ट तो है नहीं सर, बताएं। रिपोर्ट कोई बात नहीं, आपको उनको जूम में लाइएगा, जूम मीटिंग में अच्छा। कंसल्टेशन में लाइए, उसके बाद बताते। सर लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। हमने कुछ पेशेंट को दिया मेरा अपना ये वेज इम्यून वेज पावर, तो उनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, उनको पेन बढ़ गया, बॉडी में स्वेलिंग बढ़ गया, तो लोग डर के मारे प्रोडक्ट नहीं, वो ऐसा है, वो आप ठीक से हमारा सिस्टम को समझना जरूरी है। अच्छा सर। हमारा देखो, उल्टा सीधा खाना खाने वाले को हम अपना प्रोडक्ट एडवाइस नहीं करते नहीं सर, कोई उल्टा सीधा खाने वाला नहीं है सर। ना, सारे ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ सर। मैं 2 अच्छा, साल से मैं कई हजारों पेशेंट को देख चुका हूँ, वेरी क्रिटिकल स्टेज में भी, जो 15 साल 18 साल 20 साल से बेडरिडन है, वो भी उठते चल रहा है हमारी प्रोडक्ट के दम पे। बट कुछ पेशेंट हैं जिनको आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय के बाद सर उनको मतलब वो पेन वगैरह फिनिश हो गया। हाँ, तो टाइम लग, देखिए हमारा है सेल रीजनरेशन थेरापी। सेल को रीजनरेट करने के लिए किसी सेल को कौन सा सेल डैमेज हुआ या कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ, उसके अकॉर्डिंगली टाइम लगता है। मिनिमम 45 दिन है, मैक्सिमम 4 से 6 महीना लगता है। अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन पीने के बाद रिजल्ट नहीं आया तो ऐसा होता नहीं है, रिजल्ट तो पहला दिन से ही आता है। बट आपको हमारा जो वेबसाइट के अंदर खाने का सिस्टम लिखा हुआ है, सुपर डाइट है, रीनल डाइट है, कैंसर डाइट है, सब अलग अलग डाइट प्लान दिया हुआ है, उसको फॉलो करना जरूरी है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर। एक सर माइग्रेन का पेशेंट है जिसको कुछ नींद बिल्कुल नहीं आती, हो जाएगा, सारा एलोपैथी वो हो जाएगा। उसमें क्या देना चाहिए? वो आपको क्या देना रहेगा? तीनों का कॉम्बिनेशन देना होगा। तीनों का कॉम्बिनेशन। देखिए, वो समझना होता है माइग्रेन क्यों होता है। माइग्रेन इज अच्छा। नेसल ब्लॉकिंग, नेसल कैविटी, ये जो कैविटी होता है ना नेसल का, नेसल कैविटी ब्लॉक होने की वजह से ही आपको ये साइनसाइटिस का प्रॉब्लम रहता है। अगर जैसे ब्लॉक खुल जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। बट उनको सर इंसोम्निया की प्रॉब्लम क्यों है? इंसोम्निया का प्रॉब्लम जो है उनकी सोच की वजह से है, वो सोच की तो देखना पड़ता है, क्या सोचता रहता है सुबह से शाम तक। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है, Recording stopped. तो अभी जिन लोग का क्वेश्चन बाकी है, मैं चैट बॉक्स अभी ओपन कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में लिखे, ठीक है ना? जिन लोग का अभी क्वेश्चन रह गया चैट बॉक्स में लिखे, समय के आगे हम नहीं बढ़ सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और यस सर, क्या नेक्स्ट जो कुछ अपडेट है, मैं अपडेट देना चाहूँगा आप सभी को और हमारे बिजनेस पार्टनर को आरटीपी से रिलेटेड। ऑल 7 क्लासेस का जो आरटीपी हमने अनाउंस किया है उसका कंप्लीट अपडेट आ गया है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप सभी लोग देख पा रहे हैं? यस, ध्यान से देख लीजिए, मैं शेयर भी करूँगा अभी। फर्स्ट देखते हैं जिम कॉर्बेट का फर्स्ट वीक का मैंने डेट भी दे दिया है, 11 अक्टूबर टू 17 अगस्त टू 17 अगस्त, 11 टू 17 अगस्त। जो हमारा थर्सडे से वेडनेसडे जो क्लोजिंग है उसी को हमने वीक दिया है। एंड फर्स्ट वीक के लिए 500 पीवी का है आपका, बोतल 3 से आना चाहिए, बिजनेस और ड्रेस बिजनेस का है। सेकेंड वीक 18 टू 24 अगस्त 6 पीवी का मैचिंग है। थर्ड वीक 25 टू 31 अगस्त, ये थर्ड वीक है, तो 700 पीवी। नेक्स्ट है हमारा रामोजी फिल्म सिटी, इसके लिए जो आपका वीकली है, वीक है सेम है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया जिम कॉर्बेट के लिए सेम वीक है आपका। और पीवी जो है अपडेट हुआ है 600 पीवी है फर्स्ट वीक के लिए,
सेकेंड वीक के लिए 700 pb है एंड थर्ड के लिए 750 है। LFP के लिए फर्स्ट वीक 550 pb है, सेकेंड वीक 650 pb है, थर्ड वीक 700 pb है। दार्जिलिंग के लिए 600 pb है, सेकेंड वीक में 700 है एंड थर्ड वीक में 750 है। ऊटी के लिए फर्स्ट वीक 1300 pb है, सेकेंड वीक 1450 pb है एंड थर्ड वीक 1500 pb है। उदयपुर के लिए 550 pb है, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक 650 pb है एंड थर्ड वीक 700 pb है। एक नया अपडेट किया है, मैं कुर्ग के जगह पिरामिड वैली बेंगलोर अपडेट किया। तो पिरामिड वैली बेंगलोर के लिए 500 pb है, सेकेंड वीक 650 pb है एंड थर्ड वीक 700 pb है। फर्स्ट वीक जो भी अचीव करेंगे, जो भी का मतलब है टॉप 100 अचीवर्स ऑल ओवर इंडिया से, टॉप 100 अचीवर्स को मिलेगा 3500 वर्क प्रोडक्ट विदाउट फी। सेकेंड वीक जो अचीव करेंगे ऑल ओवर इंडिया से, तो फर्स्ट 100 अचीवर्स को मिलेगा 1750 वर्क प्रोडक्ट विदाउट फी। ये मैं आपको शेयर करूंगा थोड़ी देर में। तो ये ऑल 7 प्लेसेस का अपडेट्स आ गया है एंड आज आपका सैटरडे हो गया, तो अनदर 3-4 डेज है फर्स्ट टॉप 100 में आने का। और जो हमने आपके लिए कुछ रखा है प्रमोशनल प्रोडक्ट 3500 वर्क का, उसको अचीव करने का। एंड जो रिमेनिंग एडिटिव रहेगा, जो लास्ट में मैंने आपको अपडेट किया था, ऑल 3 वीक जो भी 100 pb का परचेज करेंगे उनको 1750 का प्रोडक्ट मिलेगा। ऑल 3 वीक कॉमन है सभी के लिए। तो फर्स्ट वीक अनदर 3-4 डेज में क्लोज होने जा रहा है। सबसे पहले कौन अचीव करते हैं 100 नंबर्स में, उनको ये बेनिफिट्स मिलेगा फर्स्ट वीक में एंड सेकेंड वीक में भी हमने रखा है। तो आप सभी का समय शुरू ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग इसको क्वालिटी बेसिस पे देखें एंड अपडेट करें। तो थैंक यू वेरी मच इस जूम सेशन को अटेंड करने के लिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। अगेन हम मंडे को आएंगे और अगेन जूम सेशन लेकर के डॉक्टर SM राव सर के द्वारा इन्वेंटर ऑफ द वेट मिक्सचर प्रोडक्ट, तो नए टॉपिक पे, उसके लिए कल मैं अपडेट कर दूंगा आप सभी को। तो आप सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।